नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों अपने डाइवोर्स को लेकर चर्चा में है, क्योंकि उनका तलाक हुआ है और उसके बाद उनके बच्चे की कस्टडी को लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें कस्टडी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि शिखर धवन को भी हमने देखा जब वो एक बयान में कहते हैं, थोड़ा सा भावुक भी हो जाते हैं कि एक रिश्ता जिसे निभाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की वो नहीं चल पाया। दुखी हैं वो इस बात को लेकर, लेकिन अब तलाक हो चुका है और बच्चे की कस्टडी को लेकर भी बातचीत हो रही है। तो कस्टडी किस तरीके से मिलती है भारत में, वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरह से कोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर अदालतों में फैसले होते हैं। हालांकि माता पिता दोनों की तरफ से कोशिश की जाती है कि बच्चा उन्हें मिल जाए, लेकिन कोर्ट पहले इस बात को तय करता है कि बच्चा फ़िलहाल किसके पास है और किस तरह से उसकी परवरिश की जा रही है, क्या उनके पास वो तमाम सुविधाएं हैं उस बच्चे के लिए जो उसके फ्यूचर में उसकी मदद कर सकती हैं। यानी फ़ैसला अदालत की ओर से ही लिया जाता है। हालांकि कोशिश दोनों माँ बाप की ओर से की जाती है कि किसी भी तरह से उनका बच्चा उनको मिल जाए। इसमें 3 तरीके होते हैं। एक तो किस आधार पर ये फैसला होता है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अगर बेटा आपका 5 साल का है और बेटी 7 साल की है, तो उस हिसाब से जो कस्टडी है वो माँ के हक में जाती है। हालांकि कुछ फैसलों में अलग भी इसमें फैसला हो सकता है, लेकिन कोर्ट में पेरेंट्स को ये साबित करना होता है कि जो भी कस्टडी बच्चे की मांग रहे हैं उनको ये साबित करना होगा कि उनके पास या तो कोई पुख्ता नौकरी है और बच्चे के घूमने फिरने में, उसकी पढ़ाई में, उसके भविष्य निर्माण में वो पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान कोर्ट की ओर से रखा जाता है कि माता हो या पिता हो, अगर उनका किसी भी तरह का क्रूरता का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा या फिर कोई किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस उन पर नहीं है, तो उन्हें कस्टडी देने में कोर्ट फैसला करता है। वहीं बच्चे से भी आपने अक्सर टीवी में भी देखा होगा कि बच्चे से भी कोर्ट पूछता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माता और पिता में कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है या बच्चा उसके पास नहीं रहना चाहता है। तो इस केस में खुलकर बच्चे से भी बातचीत की जाती है और बच्चा किस तरह की बातें कहता है, अपने माता पिता के व्यवहार के बारे में क्या बताता है, उसे भी ग्राउंड पर रखा जाता है। और साथ ही जो चाइल्ड कस्टडी को लेकर 3 तरीके होते हैं, उसमें फ़िज़िकल कस्टडी होती है जिसमें एक अभिभावक को बच्चे को घर और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मिलती है, तो दूसरा उसके लिए तय समय के मुताबिक वक्त निकाल सकता है और जब भी उसका मन करे वो मिल सकता है। दूसरा होता है जॉइंट कस्टडी, जिसमें दोनों ही पेरेंट्स के पास बच्चे को थोड़े थोड़े समय के लिए मिलने का मौका मिलता है। और लीगल कस्टडी होता है जिसमें स्पेशल गार्जियनशिप होती है। इसमें जो माता पिता के अलावा किसी को बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी जाती है, यानी दोनों ही माता पिता बच्चे से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या आधार होगा वो अदालत फैसला करती है। अब देखना ये होगा कि शिखर धवन के मामले में कस्टडी किसे मिलती है।